हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 6 का मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग એટલે કે પ્રમાણ પત્ર पद्धति पहली, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 24 करने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट इस सम में ऐसा बोला गया है कि द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड मिक्स्ड ऑफ प्रोडक्ट ए प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन ए के बारे में बोला है। उसके बाद यहाँ पे मटेरियल्स कितने एक्स वाई जेड है और यहाँ पे उसका केजीस दिया है और प्राइस पर केजी दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है द एक्चुअल लॉस इज 10% ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड। एक्चुअल प्रोडक्शन इज 540 kgs। द एक्चुअल कंजम्पशंस एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इज एज अंडर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे ऐसा बोला गया है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंस। सबसे फर्स्ट है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सेकंड है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, थर्ड है यहाँ पे मटेरियल यूसेज वेरिएंस, फोर्थ है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, उसके बाद फिफ्थ है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે વસ્તુઓના ઉત્પાદન માટે પ્રમાણનું મિશ્રણ નીચે મુજબ આપેલું છે। સામાન્ય બગાડનું પ્રમાણ દાખલ કરે એકમના 10% જેટલું છે। ખરેખર ઉત્પાદન 540 કિલો થયું છે। ખરેખર માલસામાનની વપરાશ અને પડતર નીચે મુજબ આપેલી છે। તો અહીંયા આગળ નીચેના વિચલનો ગણવાનું છે। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे मालसामान खर्च विचलन, सेकंड है मालसामान भाव विचलन, थर्ड है मालसामान वपराश विचलन, फोर्थ है यहाँ पे मालसामान मिश्रण विचलन, उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ नंबर का है मालसामान उपज विचलन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, એટલે કે प्रमाण जत्थो काढशुं। तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से लिखना है कि फर्स्ट वी फाइंड एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ આપણે શું કરશું તો प्रथम तो खरेखर उत्पादनનું प्रमाण जत्थो शोधवो पड़શે। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट 10% यहाँ पे आप लोगों को बोला है लॉस हो गया। ठीक है, तो यानी कि 10% लॉस हो गया तो 100 में से अगर हम लोग 10 निकाले तो 90 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि जब भी हमारा यहाँ पे 90% जो प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन कितना 540 यूनिट्स दिया है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे अभी यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी 90% हमारा प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे यूनिट्स कितने हो गए तो 100। तो 90% अगर आप लोगों को नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते हो, 100 में से डायरेक्ट -10 कर दे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन आप लोगों को 540 दिया है तो यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे 10% लॉस बोला है। ठीक है, એટલે કે બગાડ આપેલો છે 10%, तो 100 में से 10 हम लोग माइनस करेंगे तो 90 मिला। ठीक है, तो 90 इक्वल्स टू यहाँ पे अगर 100 हो तो 540 पे कितना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 इंटू 100 और डिवाइड हम लोग 90 से करेंगे तो आंसर आएगा 600। ठीक है, तो 600 जो आप लोगों को मिला वो क्या होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी એટલે કે प्रमाण जत्थो थशे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को रेशियो दिया है, वो रेशियो क्या है तो वो है इस तरह से। मटेरियल्स जो दिया है वो केजीस में दिया है। ठीक है, तो ये एक रेशियो हो गया 20:12:8। ठीक है, तो इसको अभी यहाँ पे हम लोग किस तरह से डिवाइड करेंगे तो ये जो हम लोगों को स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिला वो टोटल मिला। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4A, तो 600 इंटू 20 और इसको डिवाइड हम लोग करेंगे 40 से। ठीक है, इन तीनों का टोटल यहाँ पे 20 + 12 + 8 का टोटल होता है 40। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा तो वो आएगा 300 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बी के लिए 600 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 180। उसके बाद 4C, तो 600 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिलेगा 120। अगर इन तीनों का हम लोग यहाँ पे टोटल करें तो हो जाएगा 600। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट जो आप लोगों को पूछा है वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो वो यहाँ पे बोला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस એટલે કે माल सामान खर्च विचलन। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है SQ इंटू SP એટલે કે खरेखर उत्पादन प्रमाण जत्थो गुणिया प्रमाण भाव। उसमें से माइनस हम लोग करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस એટલે કે खरेखर जत्थो गुणिया खरेखर भाव। ठीक है, तो 4A के लिए अभी यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट A के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे कितनी आई तो वो हम लोगों ने अभी यहाँ पे हम लोग काउंट की। ठीक है, तो 300 जो आई वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 300 इंटू अभी स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे कितनी दी गई है तो वो है यहाँ पे 70 दी गई। ठीक है, फॉर
यहाँ पे हम लोग ए, बी और सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए, बी, सी यूज़ किया, आप लोग एक्स, वाई, जेड भी लिख सकते हो। तो ए के लिए यहाँ पे कितना है 17, ठीक है। तो इंटू यहाँ पे होगा 17, उसमें से माइनस अभी हम लोग करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। लेके खरेखर जत्थो करशू तो वो यहाँ पे कितना दिया गया है, तो वो एक के लिए दिया है 320, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 320 इंटू अभी यहाँ पे जो दिया है वो क्या है, टोटल प्राइस दिया गया है। तो यहाँ पे पर यूनिट हम लोगों को प्राइस चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डिवीजन करते जाएंगे, ठीक है। तो 6400 इंटू 320, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 20 ए के लिए। बी के लिए यहाँ पे 1800 डिवाइडेड बाय 120, तो यहाँ पे मिलेगा 15। और सी के लिए यहाँ पे 1800 डिवाइडेड बाय 200, तो आंसर मिलेगा 9, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पर यूनिट प्राइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए के लिए 20 हम लोगों को मिला, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20, ठीक है। उसके बाद 300 इंटू 17 करेंगे तो आंसर हमारा 5100 आ गया। उसके बाद इसमें से माइनस हम लोग करेंगे 320 इंटू 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आएगा 6400। तो अभी यहाँ पे जो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे वो हमारा क्या आएगा, माइनस में, ठीक है। तो 5100 माइनस करेंगे तो ये जो आंसर आया 1300 वो क्या आया, माइनस में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये हो गया अनफेवरेबल, એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે प्रतिकूल, ठीक है। बी के लिए यहाँ पे आप लोगों को SQ यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दी गई है, तो वो अभी यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड की थी 180 आई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है 180 इंटू अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, तो वो है यहाँ पे 18, ठीक है। तो 18 है तो वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 18। उसके बाद यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे AQ यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी, तो वो यहाँ पे कितनी है, तो वो 120 है। उसके बाद एक्चुअल प्राइस यहाँ पे कितनी है 15, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 120 इंटू 15। अभी यहाँ पे 180 इंटू 18, तो आंसर आएगा यहाँ पे 3240। उसमें से माइनस अभी हम लोग करेंगे 120 इंटू 15, तो आंसर आएगा यहाँ पे हमारा 1800, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 1440, ठीक है। ये प्लस में आ गया, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो प्लस में है, ठीक है। यानी कि ये क्या होगा, ये हो गया फेवरेबल, એટલે કે अनुकूल થઈ ગયું। उसके बाद 4C के लिए अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड की थी 120, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 120 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है पर यूनिट, तो वो है 13। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 13, उसमें से माइनस हम लोग यहाँ पे करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, એટલે કે ખરેખર જથ્થો, તો वो यहाँ पे है 200 इंटू 9 करेंगे, तो 200 इंटू एक्चुअल प्राइस यानी कि 9, ठीक है। तो 120 इंटू 13, तो आंसर आएगा 1560। उसमें से माइनस हम लोग यहाँ पे करेंगे 200 इंटू 9 यानी कि 1800, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। तो 1560 उसमें से माइनस 1800, तो माइनस 240, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग टोटल निकालेंगे, तो टोटल किस तरह से निकालेंगे, तो एक का यहाँ पे आया हमारा माइनस 1300। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस 1300, उसमें से प्लस हम लोग करेंगे 1440 और माइनस 240, ठीक है। तो माइनस 240 है, उसमें ऐड करेंगे 1440, उसमें से भी अभी हम लोग माइनस करेंगे 1300, ठीक है। तो आंसर क्या है, -100, ठीक है। तो -100 जो है वो क्या हो गया, अनफेवरेबल, એટલે કે प्रतिकूल થશે, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सेकेंड नंबर का फाइंड करने के लिए बोला है मटेरियल प्राइस वेरियंस, ठीक है, એટલે કે माल सामान भाव विचलन। तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला है कि AQ इंटू SP माइनस AP, એટલે કે एक्चुअल क्वांटिटी એટલે ખરેખર જથ્થો इंटू स्टैंडर्ड प्राइस એટલે કે प्रमाण भाव, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे एक्चुअल प्राइस એટલે કે खरेखर भाव, ठीक है। तो 4A के लिए अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो एक्चुअल क्वांटिटी इसकी कितनी है A के लिए, तो एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे 320 आप लोगों को दिया है, ठीक है। तो 320 इंटू अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, तो 17 है, ठीक है। तो 17 उसमें से माइनस एक्चुअल प्राइस यहाँ पे कितनी दी गई है 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 320 इंटू इन दोनों का माइनस करेंगे तो -3 आंसर आएगा, ठीक है। तो 320 इंटू 3, तो यानी कि 960, ठीक है। तो 960 जो आएगा वो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद बी के लिए यहाँ पे बी का यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी खरेखर जत्थो कितनो आपेलो छे, तो वो यहाँ पे 120 दिया है बी के लिए, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 120 इंटू अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दी गई है पर यूनिट, तो 18 दिया है। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल प्राइस दिया है 15, ठीक है। तो 18 माइनस 15
तो यहाँ पे 120 इंटू क्या हो जाएगा, तो ब्रैकेट में आएगा 3, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 इंटू 3, तो आंसर आएगा 360, ठीक है। उसके बाद 4C के लिए तो अभी यहाँ पे इसका एक्चुअल क्वांटिटी कितना था, खरेखर जत्थो केटलो हतो, तो 200 आवशे, ठीक है। तो 200 ब्रैकेट में अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, सी के लिए 13, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे एक्चुअल प्राइस यानी कि 9, ठीक है। तो 13 माइनस 9 हो जाएगा, तो 200 इंटू 13 माइनस 9, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। इन दोनों का अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 800, ठीक है, प्लस में आएगा। उसके बाद यहाँ पे इन तीनों का हम लोग टोटल करेंगे तो ए का यहाँ पे माइनस 960 प्लस बी का 360 और प्लस 800, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 800 प्लस 360, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे 960, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितना आएगा, 200 जो आएगा वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 200 प्लस में यानी कि ये हो गया फेवरेबल हमारा, एटले के अनुकूलता से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे थर्ड नंबर का आप लोगों को फाइंड करना था मटेरियल यूसेज वेरियंस, ठीक है, एटले के माल सामान वपराश विचलन। उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है SR इंटू SQ माइनस AQ, एटले के यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, तो स्टैंडर्ड रेंट एटले के प्रमाण भाव इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी एटले के खरेखर उत्पादनों प्रमाण जत्थो, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी एटले के खरेखर जत्थो, ठीक है। तो 4A के लिए यहाँ पे हम लोग करेंगे तो स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे कितना दिया है 4A के लिए, ठीक है। तो A के लिए यहाँ पे पर यूनिट कितना दिया है 17, ठीक है। तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है 17 इंटू अभी SQ यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी हम लोगों ने फाइंड की थी, ठीक है। तो वो A के लिए कितनी आई थी, तो A के लिए यहाँ पे आई थी 300, तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 300, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी लगे खरेखर जो तो वो आप लोगों को सब में कितना दिया है 320, ठीक है। तो वो आप लोगों को लिखना होगा 320। उसके बाद 17 इंटू यहाँ पे क्या आएगा -20, ठीक है। तो 17 इंटू -20 हम लोग करेंगे तो आंसर क्या आएगा -340, ठीक है। उसके बाद 4B के लिए B की यहाँ पे SR यानी कि स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया गया है, तो वो है 18, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 18 इंटू अभी B का हमारा SQ यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आई थी, तो वो आई थी यहाँ पे 180, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 180, उसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी लगे खरेखर जो तो वो है यहाँ पे 120, ठीक है। तो 120, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा 18 इंटू 16 आ जाएगा, इन दोनों का माइनस करेंगे तो, ठीक है। तो 18 इंटू 16 तो यानी 60, तो आंसर आएगा आपका 1080, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो सी के लिए यहाँ पे प्राइस पर यूनिट कितना दिया है, यानी कि स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे कितना दिया गया है, तो वो है 13। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 13 इंटू अभी यहाँ पे एक SQ यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो इसी की हम लोगों ने फाइंड की थी, तो यहाँ पे आई थी 120, उसमें से माइनस अभी हम लोग करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी यानी खरेखर जत्थो कितना है यहाँ पे 200, ठीक है। तो 200 हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 13 इंटू अभी यहाँ पे -80 आएगा, ठीक है। तो 13 इंटू 80 की यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, तो आंसर आएगा -1040, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितना आएगा, तो ए का यहाँ पे आया हमारा -340, यहाँ पे बी का आया +1080 और सी का यहाँ पे आया -1040, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे ऐड 1080 करेंगे और इसमें अभी हम लोग -340 करेंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा -300, यानी कि -300 जो आया वो क्या हो जाएगा अनफेवरेबल एटले के प्रतिकूल થઈ જશે, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को 4th नंबर का फाइंड करना था मटेरियल मिक्स्ड वेरियंस एटले के माल सामानનું मिश्रण विचलन। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है SP इंटू RSM माइनस AM, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे SM माइनस AM नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे RSM माइनस AM, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गुजराती में इसका मतलब होता है प्रमाण भाव गुणिया सुधारेल प्रमाण मिश्रण माइनस खरेखर मिश्रण, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे एक्चुअल मिक्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स हम लोगों को कितना मिलेगा એટલે કે सुधारेल प्रमाण मिश्रण કેટલું મળશે, तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी में कौन सी अमाउंट आएगी, तो ये यहाँ पे एक्चुअल के बारे में यहाँ पे आप लोग को दिया एक्चुअल कंजम्पशन के बारे में, ठीक है। तो क्वांटिटी A, B और C की जितनी भी है उसको हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट
320, उसमें प्लस 120 और प्लस हम लोग करेंगे 200, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर कितना आएगा, तो 640 आप लोगों का यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गया टोटल। अभी ए और बी और सी का हम लोग निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, टोटल है 640 इंटू अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 300, जो अभी हम लोगों ने SQ यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड की थी, ठीक है। ये रही यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी की, ए की कितनी आई थी 300, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है 300 डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 600। 600 क्या है हमारा, तो वो है यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया था स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर मिलेगा 320, ठीक है। उसके बाद बी की बारी आती है, तो 640 इंटू यहाँ पे आप लोग करेंगे 180, ठीक है। 180 और डिवाइड यहाँ पे कितना होगा, तो 600 से, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा 192, ठीक है। उसके बाद सी के लिए यहाँ पे 640 इंटू सी का यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना आया था 120 और टोटल है 600, ठीक है। तो 120 डिवाइडेड बाय 600, तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा 128 सी के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो ये होगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स એટલે કે સુધારેલ પ્રમાણ જથ્થો, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को निकलना होता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स એટલે કે સુધારેલ પ્રમાણનો જથ્થો, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग निकालेंगे मटेरियल मिक्स्ड वेरिएंस कितना आएगा फॉर ए के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, वो हम लोग उसकी डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट पुट कर देंगे, ठीक है। तो SP यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे कितनी है, तो अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस ए के लिए यहाँ पे हम लोगों को मिली थी, दी गई थी 17, ठीक है। ये रही 70 और ब्रैकेट में आप लोगों को क्या लिखना है RSM यानी कि जो हम लोगों ने रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स निकाला, ठीक है, वो ए का कितना आया 320, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 320, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे AM यानी कि एक्चुअल मिक्सड, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप लोगों को सम में दिया है, क्या आएगा 320, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 320, तो यानी कि यहाँ पे 17 इंटू इन दोनों का माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, यानी कि ए हमारा क्या मिला 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बी के लिए फाइंड करेंगे मटेरियल मिक्स्ड वेरिएंस, ठीक है। तो बी का यहाँ पे SP यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 18, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 18 और ब्रैकेट में लिखेंगे RSM, तो वो बी का यहाँ पे कितना आया था 192, उसमें से माइनस अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे 120 बी का, ठीक है। तो 120, तो आंसर यहाँ पे हम लोगों का क्या आएगा, तो 18 और ब्रैकेट में लिखेंगे 192, उसमें से माइनस 120, तो यहाँ पे मिलेगा 72, ठीक है। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो आंसर आएगा 1296, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सी के लिए, तो सी के लिए यहाँ पे आप लोगों को SP यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दी है 13, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 13 और ब्रैकेट में RSM हम लोगों ने सी के लिए कितना निकाला 128, ठीक है। उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पे जो आप लोगों को दिया है AM यानी कि एक्चुअल मिक्स्ड 200, ठीक है। तो 200 अभी हम लोग माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 13 इंटू जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। 128 माइनस 200, तो आंसर आप लोगों को मिला -72, ठीक है। इंटू 13 करेंगे तो आंसर आप लोगों को मिलेगा -936, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा, तो ए का हम लोगों ने फाइंड किया, तो एक आया 0, प्लस हम लोग करेंगे बी का कितना है 1296, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे सी का 936, ठीक है। तो इस अभी यहाँ पे 1296 उसमें से माइनस करेंगे 936, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा 360 प्लस में आएगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब होता है ये फेवरेबल है એટલે કે अनुकूल થશે, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को 5th नंबर का लास्ट में फाइंड करना था मटेरियल यील्ड वेरिएंस એટલે કે माल सामान उपज विचलन। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल यील्ड, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे એટલે કે એકમ દીઠ પ્રમાણપત્ર ગુણ્યા ખરેખર ઉપજ, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे सुधारेल प्रमाण उपज। उसके बाद यहाँ पे अभी हम लोग फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद अभी स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोगों ने निकाला था, तो ए का यहाँ पे आया था 300, बी का आया था 180 और सी का यहाँ पे 120 हम लोगों को मिला था, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट कितना दिया है, ए के लिए 17, बी के लिए 18 और सी के लिए यहाँ पे 13 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर निकालेंगे, तो 300 इंटू 17, तो यानी कि यहाँ पे होगा 5100। उसके बाद यहाँ पे 180 इंटू 18, तो आंसर आएगा
3240। उसके बाद सी का 120 इंटू 13, तो आंसर यहाँ पे आया जाएगा 1560। ठीक है। इसके बाद इन तीनों का हम लोग टोटल करेंगे तो +3240 प्लस 5100, तो आंसर यहाँ पे आया 9900। ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी का आंसर कितना आया, तो वो आएगा 600। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इसमें से -10% करना है जो लॉस आया है हमारा वो। ठीक है। तो इसका 10% यानी कि 60, तो यहाँ पे आप लोगों को कितना मिलेगा, 540 आंसर मिलेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 9900 डिवाइडेड बाय 540, तो आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा, तो वो यहाँ पे आएगा 18.33। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड हम लोगों को निकालना है। ठीक है। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड એટલે કે અહીંયા આગળ આવશે સુધારેલ પ્રમાણનો ઉપજ। ठीक है। तो उसके लिए एक्चुअल क्वांटिटी अभी हम लोगों ने फाइंड की थी, तो वो कितनी आई थी, यहाँ पे हमारी 640। ठीक है टोटल, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 640। उसमें से माइनस हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड लॉस એટલે કે प्रमाण यहाँ अगर बगाड़ કેટલો થયો છે, तो वो होगा 10%। तो इसका 10% कितना होता है, तो 64। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा 576। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकालेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो उसके सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो उसका जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था वो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है। तो वो हमारी कितनी है, यहाँ पे 18.33 आई। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है एक्चुअल यील्ड। ठीक है। એટલે કે ખરેખર ઉપજ, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड। એટલે કે यहाँ अगर एक्चुअल यील्ड हम लोगों ने क्या निकाला, तो वो हम लोगों को यहाँ पे मिला 540। ठीक है। ये क्या हो गया, एक्चुअल यील्ड। उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे क्या, तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड, वो आया 576। ठीक है। तो वो अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 18.33 इंटू अभी यहाँ पे हो जाएगा 540, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे 576। ठीक है। तो अभी यहाँ पे 18.33 लिखेंगे और ब्रैकेट में 540, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे 576, तो आंसर हमारा आएगा -36। ठीक है। अभी इसको यहाँ पे 18.33 करके हम लोग यहाँ पे आंसर निकालेंगे। ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, तो माइनस आएगा 6, यानी कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है आप लोगों का, -16 आया। ठीक है, 660। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो ये हो गया हमारा अनफेवरेबल એટલે કે प्रतिकूल થશે। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 24 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।